हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं उठ गया हूँ और मैं जाऊँगा थोड़ा फ्रेश वगैरह आऊँगा नहा के। मिलते हैं अब थोड़ी देर में नहा धो के। तो गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 10:36 और आज का कोई ख़ास प्लान तो है नहीं, बस आज शाम को एक पार्टी है और अभी मॉर्निंग में एक फ्रेंड से मिलने जाना है एंड उसके अलावा बस इतना ही काम रहेगा आज का। और तो चलते हैं अपनी कार की तरफ और खोलते हैं। बजवानी 4 बार गोमती नगर घुमा के ले जाए 4 बार बढ़िया हो। सही बात है। लेकिन तो गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है, रोज का ये रहता है, कार सही से निकल नहीं पाती है हमारे यहाँ से। अब देखिए किस तरह से आगे कार भी खड़ी है और मैं निकालूं तो निकालूं कैसे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। निकलेगी तो है ही है, जब आई है चीज़ तो जाएगी भी। बहुत रश रहता है दोस्तों, कार निकालना मतलब बहुत तकलीफ होती है हमारे यहाँ पे। चलिए चलते हैं, पूरा आज आपको घुमाते हैं। तो गाइस ये आगे हम लोग रोड पे। सुबह सुबह एक तो आजकल इतनी ठंड होने लगी है ना कि मन ही नहीं करता है कि निकला जाएगा। वाओ, किसी की शादी भी है। ठंड का आजकल माहौल, मौसम कुछ बहुत अलग सा हो गया है, समझ ही नहीं आता है कि क्या किया है। बाइक से चलो बहुत ठंड लगती है। ये हमारे घर के पास की आ गई है सब्जी मंडी। खैर मुझे तो कोई सब्जी लेनी नहीं है क्योंकि घर तक आ जाते हैं फेरी वाले। सोचता हूँ कि चलते हैं आईटी एंड फॉरगेट। और दोस्तों यहाँ पे लग चुका है जाम। ये क्रॉसिंग बहुत, इस पे जाम लगता है दोस्तों। तो हम लोग लेंगे, ट्रेन वैसे आ रही है, हम लोग जा सकते हैं। ट्रेन जाते हुए, ट्रेन देखिए उसका वाइब्रेशन यहाँ तक है, हमारे मतलब कार की मोबाइल स्टैंड भी हिल रहा है। तो अब क्रॉसिंग का ये रूल है कि 1 मिनट बाद ही फाटक खुलता है। तो जब फाटक खुल जाएगा एंड हम आगे बढ़ेंगे।
फाइनली फाटक खुल चुका है और हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग पुल से भी जा सकते थे, बट ये इसके ऊपर वाला जो पुल है वहाँ से जा सकते थे, बट लंबा पड़ जाता, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं थी मुझे, इसीलिए मैंने इधर चला गया। ए भाई गाड़ी वाले, क्या कर रहा है तू? देखिए लोग किस तरह से उल्टी दिशा के आ जाते हैं कि उनकी वो वाला जब रास्ता है तो इन्हें इधर से आना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक लगा देते हैं हमारे रास्तों में। खैर, ये हम लोग निराला नगर की तरफ आ चुके हैं और जी मैंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट टर्न ले लिया है एंड अब यहाँ से गाड़ी सीधे चलेगी। आज यार पार्टी भी बहुत दूर जाना है, रात के टाइम, वो भी 5 बजे हम लोग को निकलना है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी कार में थोड़ी सी लाइट कम है, क्योंकि एक्चुअली मारुति वाले क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों में जितने भी हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं या सेडान गाड़ी, उसमें 55-60 के बल्ब डाल के देती है। तो उसकी वजह से थोड़ा रात में पार्टी से वापस कहीं से दूर हाईवे पे आना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स। और ये आप रात के ब्लॉग को जब मैं शूट करूँगा तब आप देख लीजिएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं गाड़ियाँ चलाने में। एक तो मैं चश्मा भी लगाता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है इस वजह से। अब मैंने सोचा था बल्ब ले लूँगा, डायरेक्ट लगा दूँगा तो उससे काम हो जाएगा, बट नहीं हुआ। मैंने जब उससे सर्विस सेंटर वालों से पूछा और बाहर मैंने 1-2 मैकेनिक से पूछा, कार मैकेनिक, तो उन्होंने कहा आपको बेसिकली रिले डलवानी पड़ेगी। जब तक आप रिले नहीं डलवाओगे, ठीक है, आप रिले जब तक नहीं डलवाओगे तब तक आप नहीं उस चीज़ को कर सकते हो। तो अब ये भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो मुझे रिले भी खरीदना पड़ेगा। फाइनली गाइज मैं अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे वो फ्रेंड आएगा मेरे साथ। एंड फ्रेंड के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ शायद वो आज हम लोग जाएंगे। असल में कार का कुछ दिखवाना था, एक्स्ट्रा स्पीकर्स पीछे फिट कराने हैं। तो एक्चुअली आगे तो म्यूज़िक ठीक रहता है, लेकिन जैसे काफ़ी देर तक बजता रहता है तो सर में थोड़ी सी पेन भी होने लगती है। तो पीछे स्पीकर जब लगवाएंगे तो आगे के हम बंद कर सकते हैं और पीछे हम लोग चालू रख सकते हैं। तो जब पीछे बजेगा तो स्मूथली बजेगा, तो अच्छा भी लगता है। और पूरी गाड़ी में मतलब जैसे लोग पीछे बैठे होते हैं तो आगे से अगर मैं स्लो म्यूज़िक कर रहा हूँ तो पीछे तक आवाज़ नहीं जा पाती है, तो इसीलिए। और मेरी गाड़ी VXI सेकंड टॉप मॉडल है, जिसके कारण हमें LCD भी नहीं मिली थी इसमें। तो आज मैं LCD का भी रेट पूछूंगा, तो जाऊंगा देखूंगा क्या है। तो हमारे घर के पास में एक लाल बाग पड़ता है। लाल बाग में ये होता है कि कार का सामान सस्ता मिल जाता है और वो फिट भी कर देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखेंगे क्या प्राइस किसका है, कितना लगने वाला है। तो क्या आज हम लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, ये भी आपको हमारे ब्लॉग में पता चलेगा। तो देखते रहिए, आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस हम लोग वेट कर रहे थे उस दोस्त का, लेकिन वो नहीं आया और हम लाल बाग नहीं जा पाए। तो अभी आके हम घर पे काफ़ी वेट करने के बाद लेट गए हैं और अब भूख लगी है थोड़ी सी, तो अब हम खाएंगे खाना। खाने में हमारे यहाँ बना है हमारे यहाँ आज मुर्गा, और हम खाएंगे आज मुर्गा रोटी, क्योंकि आज संडे था तो कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह रहा था। तो हम लोग आज मुर्गा खाएंगे, तो चलते हैं मुर्गा खाने। ओके, मिलते हैं। तो गाइस पार्टी तो पार्टी ही रह गई, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर आया हूँ किसी तरह, यहाँ कोई बिटौरा करके पड़ता है लखनपुर, तो
वहीं आया हूँ। अब क्या करूँ, किसी तरह आना भी थोड़ा। भाई इतना सन्नाटा, इतना ट्रैफिक, कम से कम 2 घंटा लगा हम लोग को ट्रैफिक में, जिसके कारण वीडियो बना नहीं पाया मैं, और इसी कारण से मैं आया भी। और सबसे मज़ाक की बात सुनिए हमेशा जूता गाड़ी में रखा रहता था, लेकिन आज पता नहीं क्या घर से निकलते टाइम मैंने चेक भी नहीं किया और चप्पल पहन, क्योंकि मोस्टली मैं कार को चप्पल से ही यूज़ करके मैं चलाता हूँ, क्योंकि मुझसे जूता उता से बन नहीं पाती है। तो आज मैंने मोस्टली चप्पल, वही मैंने सोचा। और जब मैं पॉलिटेक्निक क्रॉस कर गया हूँ और मैं बाराबंकी इंटर होने वाला, तब मुझे याद आया यार पार्टी में तो जा रहे हैं, जूता तो गाड़ी में है ही नहीं। खैर, मुझसे तो एक दिन किसी ने मुझसे कहा था ये चीज़ कि भाई किसी तुम गाड़ी में जूता और एक चीज़ ये एक सामान रखते हो, कहीं किसी दिन कभी ऐसा ना हो जाए कि कभी तुम्हें ऐसा ना हो जाए कि तुम पार्टी में निकल गए हो, चप्पल पहन के गाड़ी चलाते हो और तुम्हें जूता नहीं। आज सच में यार मेरे साथ वैसा हो गया है। खैर मैं आया तो हूँ, मैं कोट भी देखो लेके आया था और रेडी होके भी आया था। खैर रेडी तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ होके रेडी होऊंगा, बट चलो ठीक है, अब जैसे आया हूँ तैसे तो किसी न किसी तरह तो एंजॉय करना ही है। गाड़ी भी मेरी लग गई है सही जगह। खैर ये बहुत ही बज्जर देहात कह सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा डेवलप एरिया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लाइट वाइट है, कहीं पे नहीं है। बट हाँ, गांव काफ़ी अंदर था, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम भी, मतलब पतली सी रोड थी, उसी में एक ही गाड़ी, अगर आप बाय द वे 2 गाड़ियाँ निकलना चाहे तो या तो इन और आउट में निकल सकती हैं, तो नहीं निकल सकती। खैर किसी तरह आया हूँ। अब यहाँ का माहौल कुछ यूँ है, हम लोग को शहर में तो खैर जल्दी बारातें आ जाती हैं, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, तो बारात नहीं भी आती तो खाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ का माहौल कुछ यूँ है कि अभी कुछ स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, गांव में एक चीज़ देखने वाली बात, ये चीज़ अच्छी है कि मतलब जैसे हम लोग के यहाँ होता है बारातियों के रुकने के लिए दूसरी जगह होता है, वहाँ पे रोकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि मतलब बारातियों के लिए अलग, मतलब पूरा ही व्यवस्था अलग है, डांस म्यूज़िक सब कुछ, मतलब वहाँ गद्दे बिछे हैं, कुर्सियाँ भी लगी हैं, और वहाँ डीजे भी। वो डीजे रात भर बजेगा, जिसको नाचना है नाचे, जिसको सोना है सोए। मतलब ये एक अलग ही मतलब इनका अपना है, जिसके कारण, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ था ये मैंने देखा गांव में एक चीज़। और जैसे अपने यहाँ होता है कि भाई एक गेस्ट हाउस ले लिया, उसी में 2-3 कमरे बांट दिए, ठीक है, आप सोइए रहिए, ये सब एवरीथिंग होता है। लेकिन यहाँ का तो एक अलग ही मतलब माहौल है। खैर, और यहाँ पे शादी बारात का क्या है कि अभी तो खैर बारात वहाँ रेडी हो रही है, रेडी हो के यहाँ पे आएगी, तब जाके वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं, जाते हैं, देखते हैं, फिर जैसा होता है आपको मेरी वीडियो में पता चलेगा। ओके, तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, सब लोग घर पे। ये पार्टी बहुत थकावट भई रही थी, अब क्या बताऊं, बहुत थका हुआ है, तो मुझे आ रही है नींद। बज गए हैं रात के 11 से 12 बज रहे हैं, तो अब हम चलते हैं सोने, ठीक है। गुड नाइट गाइस।